साधु जल का एक अंग बरते सेज शुभा, ऊंची दिशा नहीं संचरे, ऊंची दिशा नहीं संचरे, निवन जहां ढलकाए, निवन जहां ढलकाए। महाराज कहते हैं साधु और जल इन दोनों का एक सही स्वभाव माना गया है। जल जो होता है कहीं भी वर्षा होती है हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन जहां जिस धरती पर निवान है उतार चढ़ाव धरती जो है, जहां उतार की ओर वो पानी चलता रहता है, ऊपर की ओर कभी पानी नहीं बहता है। पानी बहता नीचे की ओर, यानी झुकना, नम्रता के बारे में बात बताइए। साधु अंग का साधु जल का इंग बरते सहज स्वभाव, सहज स्वभाव होता है उनका। ऐसे इस जगत के अंदर ये कांटों का और कांटों के वृक्षों का यह बना हुआ ये जगत है। इस जगत के अंदर साधु किस प्रकार से रहे, नम्र बन करके, निर्दोष बन करके यदि वो रहेगा तो इस संसार से वो सफलता अर्जित कर लेगा। और यदि वो नमन में अहंकार में रहेगा, नमन नहीं रह करके, तो ये संसार के कांटे उसके भी चुभ जाएंगे और वो भी इनके माया के जाल में फंस जाएगा। तो महाराज श्री कहते साधु जल का एक ही अंग है, एक ही स्वभाव है। वो ऊंची दिशा की ओर नहीं संचरते, नहीं चलते हैं। नमन जो है उधर ही उनका भाव है। तो कहने का तात्पर्य अहंकार रहित जीवन की बात है। महान पुरुषों में अहंकार नहीं होता है। ज्ञान और विज्ञान की जो देन है वो सब परमात्मा की है। तपस्या, साधना और लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की जो देन है वो भी स्वयं प्रभु की है। स्वयं के साधना के बल पर साधना का अहंकार उन्हें नहीं रहता है। उन्हें एक अहंकार जरूर रहता है। वो अहंकार क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मोरे मन प्रभु वस अभिमान जाए नहीं भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान जरूर रहता है कि मैं भगवान का और भगवान मेरे। बाकी इस अभिमान को छोड़ करके उन महान पुरुषों के जीवन में अहंकार रहता ही नहीं। किसका अहंकार करे? शरीर जो है वो माया से बना हुआ है और माया की जो सत्ता है वो प्रभु की सत्ता है। तो इस वास्ते ये शरीर किसका बनाया हुआ? प्रभु की ही, प्रभु से ही बनाया हुआ है। और ये साधना और जो भी उनमें विशेषता है वो सब भगवान की है। यदि यदि विभूति मत सत्वांश, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जहां जहां विभूति नजर आती है, जहां जहां विशेषता दिख रही है, सारी की सारी विशेषता मेरी है, ये भगवान कहते हैं। इसलिए अपना कुछ है ही नहीं तो किसका अहंकार करे? ये अहंकार जरूर है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये अहंकार तो होना बहुत जरूरी, क्योंकि परमात्मा के साथ में संबंधी अहंकार जो है वो अहंकार परमात्मा से जोड़ने वाला है, वो अहंकार गिराने वाला नहीं है। गिराने वाला जो अहंकार होता है उससे ही आदमी का पतन होता है, उससे साधक की हानि होती है।